वेलकम। वाली वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते कि कल हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते, क्योंकि कहीं ना कहीं आज वन साइडेड रैली देखने को मिली है बजट के तीसरे दिन। मतलब बजट हुआ, बजट का दिन भी कैसा गया हमारा, लगभग लगभग साइडवेज जैसा ही बिहेवियर था, क्योंकि बजट में एक्सपेक्टेशन होते एक रैली के, लेकिन नहीं आई बजट में रैली। चलो मंडे आएगी ये सोचा था, कल भी यहाँ पे कहीं ना कहीं साइडवेज बिहेवियर देखने को मिला है। आज जाके कहीं एक रैली जैसा यहाँ पे मूव देखने को मिला है। मैं रैली नहीं कहूंगा इसे, रैली जैसा मूव, क्योंकि वन साइडेड थोड़ा गया है, खींचा है मार्केट को, खींचा गया है ऊपर के साइड। बट देखिए रैलीज अक्सर कैसी होती है ना, एक बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, बहुत ही बड़ी बड़ी, एंट्री के लिए मौका नहीं देती। ये इतनी स्लो स्लो मोमेंटम था, तो थोड़ा बहुत अभी भी मार्केट में क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। फिर भी देखेंगे हम कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि आज चलो इतनी अच्छी रैली आई है, क्या कैच कर पाए। देखिए कल एनालिसिस में बहुत क्लियर मैंने बताया था कि साइडवेज जोन में फंसा हुआ है। क्या कहा था आपको कि जोन में फंसा हुआ है, गैप अप हो या गैप डाउन हो, जिस साइड मार्केट यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बना के निकलेगा उस साइड हम लेंगे। अब गैप अप क्या डिस्कशन क्या किया था हमने कि गैप अप होता है तो सीधे तो कॉल नहीं लेंगे, हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। तो मार्केट ओपन हुआ, एक रिट्रेसमेंट दी, एज एक्सपेक्टेड रिट्रेसमेंट है। अब उसके बाद क्या डिस्कस किया था कि अगर रिट्रेसमेंट के बाद कोई सपोर्ट क्रिएट होता है और उस सपोर्ट के ऊपर ही होल्ड करता है मार्केट और ब्रेकआउट वगैरह बनाता है, तो उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे। अब बहुत से लोगों ने प्लान भी किया होगा, क्योंकि उस तरीके का थोड़ा स्ट्रक्चर बना, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं था आज का, उस तरीके से बना थोड़ा, क्योंकि मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, जो हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से रिट्रेसमेंट तो की, यहाँ एक सपोर्ट भी क्रिएट किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे इतना खास कोई कंसोलिडेशन मुझे दिखा नहीं। हाँ, सीधा सीधा जब निकलने लगा होगा तो कुछ लोगों ने यहाँ प्लान किया होगा, वो अलग बात है। मैंने पर्सनली, मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा नहीं आ रहा था आज मार्केट में, कॉन्फिडेंस मुझे इतना ज़्यादा आ नहीं रहा था, डायरेक्शन मुझे क्लियर नहीं हो रही थी। तो मैंने आज एक अलग स्ट्रेटेजी थोड़ी सी यूज की, एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज की है, क्योंकि मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्शनल ही प्ले करे, कभी कभी डायरेक्शन क्लियर नहीं तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें से एक मैंने यूज की, मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ आपको, बहुत ईजी है, ठीक है, आपको बिहेवियर तो आपको कुछ आज देखने को मिला होगा अलग। क्योंकि जब मार्केट निफ्टी यहाँ ओपन हुआ, यहाँ लगभग साइडवेज था, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम आप देखोगे ना, यहाँ पे ऐसा साइडवेज नहीं था, ग्रीन कैंडल कंटिन्यू ग्रीन ग्रीन बन रही थी, ऊपर जा रहा था, और कॉल बढ़ रहे थे यहाँ पे क्योंकि ऊपर जा रहा था, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। और पुट अब घटने चाहिए, मतलब पुट का प्रीमियम डाउन होना चाहिए ना, लेकिन पुट यहाँ पे बिल्कुल स्टेबल थे। और जब मार्केट नीचे आया तो क्या होगा, ऑब्वियस ही चीजें, पुट बढ़ेंगे, पुट बढ़े भी, लेकिन कॉल घट नहीं रहे थे। इसका मतलब क्या था ना, जैसे कि आपने बजट और बजट के पहले देखा होगा, मार्केट ऊपर भी जाता था तो कॉल भी नहीं बढ़ते थे, ठीक है, कॉल तो बढ़ते ही नहीं थे, लेकिन पुट बहुत ज्यादा घट जाते थे। क्यों होता था ऐसा, क्योंकि बजट तक प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे, और बजट डे के बाद मार्केट बजट में और उसके नेक्स्ट डे भी साइडवेज था ना इस दिन मंडे, तो प्रीमियम पूरे के पूरे एकदम डाउन हो गए। तो क्या हो गया ना, अभी चीप प्रीमियम मिल रहे थे, आज के दिन आपने प्रीमियम देखा होगा तो बहुत चीप थे, और कॉल पुट दोनों बढ़ रहे थे, घट नहीं रहे थे। तो ऐसे में क्या होता है ना, लॉन्ग स्ट्रेटेजी जो मैंने यूज की है, वो स्ट्रेटेजी कैसे होती है, जब यहाँ पे प्रीमियम बहुत सस्ते है तब यूज कर सकते हैं, और आपको मार्केट में अगर डायरेक्शन पता नहीं है और प्रीमियम बहुत सस्ते है, तो उसमें क्या करना होता है। देखिए एक कॉल, मतलब अगर मार्केट यहाँ पे है मान लो 23,400, ठीक है, तो एक 23,400 का एक कॉल लेना होता है और एक पुट, दोनों बाय करने होते हैं। क्या करने होते हैं, दोनों बाय करने होते हैं। अब इसमें क्या होता है, दोनों हमें सस्ते मिल रहे हैं, मान लो 100 रुपए का कॉल मिल रहा है और 100 रुपए का पुट मिल रहा है। तो अब क्या होता है ना, अगर मार्केट में एक डायरेक्शनल मूव आ जाए किसी भी डायरेक्शन में, तो क्या होगा, अगर ऊपर जाएगा मार्केट तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, 100 का मान लो मार्केट ने 100 पॉइंट मूव कर दिया यहाँ से, ठीक है। आप धीरे धीरे वीडियो को स्लो करके देख सकते हो समझने के लिए, अगर नए लोग हो तो क्या होगा, ऑब्वियस सी चीज है, कॉल बढ़ेगा, मतलब मार्केट ने अगर 100 पॉइंट मूव दिया तो नहीं कुछ तो ये कॉल 100 वाला 180 चला जाएगा। लेकिन ये पुट जो है ना पूरा कम नहीं होगा, बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा ये 80 पे आ जाएगा। तो हुआ क्या, ओवरऑल आपने 100 पे लिया, 180 गया कॉल, तो कॉल में आपको 80 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, मान लो 80 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, और पुट आपने 100 का लिया, हो गया 80, तो इसमें तो लॉस होगा, लेकिन कितने पॉइंट का हो रहा है, 20। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, आप 80 पॉइंट प्रॉफिट में हो, 20 पॉइंट लॉस में, तो 60 पॉइंट आप नेट नेट प्रॉफिट में हो। तो ये चीज होती है, ये बहुत ज्यादा चीप जब होते प्रीमियम और डायरेक्शन क्लियर नहीं, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि एक मुंह आ सकता है, मतलब मार्केट मान लो घूम रहा है जगह पे ही, आपको पता है कि एक मुंह आ सकता है, तब ये यूज कर सकते हो स्ट्रेटेजी। आज मैंने यूज किया, बस थोड़ा एक चीज क्या होगी ना, लेट थोड़ा मैंने यूज किया आज, क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ या फिर जब ये नीचे आया तब यही कहीं मैं वो स्ट्रेटेजी अगर डालता या कॉल या पुट यहीं पे बाय करता तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। मैंने लिया, उसके बाद हुआ क्या ना, ये मोमेंटम बहुत ही स्लो था, तो उसके लिए ना स्लो मोमेंट नहीं चाहिए,
फास्ट बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी ना तो बहुत तेजी से प्रीमियम बढ़ते वन साइड के, और दूसरे साइड के घट नहीं पाते, तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन स्लो स्लो बढ़े तो मुझे बीच बीच में तो लॉस भी देखने को मिला, ठीक है। और साइडवेज था मार्केट लगभग लगभग 1 बजे, मतलब इन लेवल्स के आसपास, ठीक है, इन लेवल्स के आसपास आया, तब जाके मेरा ट्रेड एक कुछ प्रॉफिट में आया। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि बीच बीच में लॉस भी दिखा था और स्लो मोमेंटम था, तो मैंने छोटे प्रॉफिट में निकाल दिया, ठीक, एकदम ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन लगभग प्रॉफिट में ही हमने एग्जिट किया, 1 बजे के आसपास की बात है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि अब चलो बढ़िया है, कॉल भी बाय करना है, पुट भी कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल कभी भी मत यूज करना। जब मार्केट साइडवेज हो और एक मूव आने की पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि बजट में मूव नहीं आया था और मुझे यहाँ पे आज प्रीमियम चिप दिखे और एक मूव आने की भी पॉसिबिलिटी आ जाए, नेक्स्ट टाइम आप कर सकते हो अच्छे का क्वांटिटी के साथ, ठीक। अब देखिए कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, मैं अगर बताऊँ ना बहुत सिंपल टर्म में, तो 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। देखिए 15 मिनट चार्ट पे एक चीज़ देख लो, थोड़ा सा मार्केट की आप यहाँ पे सिचुएशन समझ लो कि क्या कर रहा है एग्जैक्टली। बजट आया, बजट में साइडवेज हुआ, नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ, गैप डाउन हुआ, अब बजट के बाद ही गैप डाउन हुआ। तो जब बजट के बाद गैप डाउन होगा तो मन में क्या आता है लोगों के कि यार बजट तो ठीक ठाक है, लेकिन गैप डाउन हुआ और नीचे भी जा रहा है, तो इस दिन लोग थोड़े पैनिक हो गए थे कि नहीं यार बजट के बाद भी गैप डाउन हुआ तो मतलब सेलिंग हो सकती है, डायरेक्शनल मूव डाउन साइड आ सकता है, ये लोगों के मन में था। लेकिन मार्केट ने सिर्फ सेलिंग यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर आ गया। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ आ गए और आज देखिए गैप अप किया, रिट्रेसमेंट भी किया, फिर भी ऊपर गया। तो इसका मतलब देखने को हमें क्या मिल रहा है कि बजट में तो डायरेक्शन नहीं थी क्लियर, उसके बाद सिर्फ एक फेक डाउन साइड का मूव दिखा और अल्टीमेटली मार्केट ने एक रैली पकड़ ली है, लग रहा है ऐसा। लेकिन ये रैली में मुझे थोड़ा सा डाउट क्यों आ रहा है, क्योंकि रैली कभी भी आती है ना तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुई आती है, ऐसी स्लो कैंडल्स नहीं बनती है, ऐसा दिख रहा है कि खींचा गया है मार्केट को। तो कल के दिन थोड़ा कंफर्मेशन ज्यादा आएगा, कल भी होल्ड करके अगर अच्छी कैंडल्स बनाता है तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि हाँ एक रैली है, पकड़ रहा है। अगर कल के दिन फिर अदरवाइज क्या हो सकता है, सिर्फ कॉल वालों को यहाँ पे बुलाया गया ऊपर, मतलब अपसाइड वालों को, और फिर डाउन भी जा सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। थोड़ा तो कल क्या कर सकते हैं ना, देखिए अगर मैं एक बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है कल। मार्केट फ्लैट है, छोटा मोटा गैप डाउन हो, गैप डाउन होता है, मार्केट ऊपर जाने की अगर कोशिश करता है, मान लो ठीक है, जैसे कि आज देखिए यहाँ ऊपर जाने की कोशिश की, ऐसी अगर कोशिश होती है लेकिन उसके बाद नीचे आ जाता है, ऐसा नीचे आ गया मान लो, और वो फिर ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे की लेवल पे ही थोड़ा बहुत मतलब एक यहाँ पे ऐसा जोन बना रहा है या फिर कंसोलिडेट कर और ब्रेकडाउन दे रहा है ना, तो मैं पुट ट्राई करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। मैं कल हो सकता है 2 ट्रेड प्लान करूँ, तो मेरी रिस्क 2 ट्रेड में डिवाइड करूंगा। पहले तो मैं पुट वाला ट्रेड ट्राई करने में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ से मार्केट कल क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस टेस्ट करने आया था मार्केट, कल ही बताया था मैंने आपको, 23,700 से 730 का एक रेजिस्टेंस है, उसे टेस्ट करने आएगा, तो मार्केट ने आज टेस्ट कर लिया। तो पॉसिबिलिटी क्या है ना कि अब रेजिस्टेंस टेस्ट हो गया है और स्लो स्लो हुआ है, तो मार्केट में सपोर्ट वैसे भी नीचे टेस्ट होना बाकी है, तो हो सकता है जाए, तो ये ट्रेड ट्राई करने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ, ठीक है। फिर नीचे का अगर टारगेट बताओ तो बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको भी पता है नीचे सपोर्ट ही नहीं लिया है मार्केट ने, 22,670, ठीक है, 22,560 ये लेवल से नीचे के लिए। लेकिन क्या आप यहाँ से सीधा सीधा 1000 पॉइंट का टारगेट रखोगे, बिल्कुल नहीं। आप क्या कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस जो भी है 25-30 पॉइंट, उसके हिसाब से 1:3 1:4 जो भी मिले आपको फ्लो में, तो वो निकल बुक करके निकल सकते हो। अगर तेजी से गिर रहा है तो बड़े टारगेट्स का वेट करो, ये चीज़ हम कल कर सकते हैं ठीक है। हाँ अब देखिए कल मान लो मार्केट अगर यहीं पे ओपन हुआ, नीचे सीधा सीधा गिरने लगा, तो फिर थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि गिरना है तो कुछ सेटअप बनाना चाहिए, क्योंकि अगर सीधा गिरता है ना तो मार्केट कभी भी ज़्यादा रिवर्सल देता है। आज भी देखो यहाँ कुछ नहीं बना है, नीचे आया तो रिवर्सल ही हो गया, यहाँ पे भी देखो नीचे सीधा सीधा आया तो रिवर्सल हुआ। तो मार्केट नीचे अगर आता है और कोई एक ऐसा सपोर्ट स्विंग क्रिएट करता है और होल्ड अगर कर जाता है, वो स्विंग नीचे नहीं ब्रेक होता है ना, ब्रेकआउट अगर देता है, तो फिर कॉल ट्राई करेंगे, फिर मार्केट धीरे धीरे ना ऊपर आ सकता है। फिर ऊपर की रेजिस्टेंस अगर बताओ आपको 23,760, 23,820, अगर बहुत ज़्यादा ऊपर आता है तो 24,000 के भी ऊपर आ सकता है, 2470 वगैरह। तो समझ लो कि पुट साइड का ट्रेड बनता है तो ठीक है। अगर मेरा पुट साइड में मान लो कोई पुट साइड का ट्रेड बन गया और एसएल चला गया, इसलिए मैं कल 2 ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। मेरी रिस्क जो भी होगी तो उसमें 2 ट्रेड में डिवाइड करूंगा। तो मैं फिर अगेन एक ट्रेड ऊपर जब आएगा ना ये फेल्यूर देके, ठीक है, मुझे फंसा के, तब मैं कॉल में भी एंट्री लूंगा कल के दिन। हाँ अक्सर हम ऐसे ट्रेड नहीं प्लान करते दो, लेकिन मैं कल के लिए स्पेशली बता रहा हूँ।
अगर देखिए मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास ओपन हुआ, ना रिट्रेसमेंट किया ना कुछ, सीधे ही कल भागने लगा, तो फिर थोड़ा इस हाई के ऊपर, मतलब ये 23,760 है ना, इसके ऊपर ऊपर मार्केट सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर रैली करना है मार्केट को तो रिट्रेस ज़्यादा करेगा ही नहीं, इसके ऊपर ऊपर ही सस्टेन करेगा या गैप अप वगैरह होगी, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, अगेन ब्रेकआउट देगा, तो उसमें हम कॉल जरूर ले सकते हैं, यही टारगेट्स होंगे। तो इस तरीके से निफ्टी में मेरा प्लान है कल, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी बता देता हूँ आपको, बैंक निफ्टी में कैसे करना है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बताता हूँ, सिंपल चीज़ यही चीज़ है बैंक निफ्टी में फॉलो करनी है। बैंक निफ्टी का देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलते बिल्कुल वही करेंगे, स्ट्रक्चर बेस ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई लेवल वगैरह दिख नहीं रहा है, इसलिए कल सिंपल है कि यहाँ ओपन होके कुछ अगर वही डाउन साइड जैसा कुछ बनता है तो पुट हम लेंगे, ठीक है। अगर सीधे ही आता है और सपोर्ट क्रिएट करता है तो फिर कॉल साइड जाएंगे, अगर गैप अप होता है या फिर यहाँ से भी, तो थोड़ा ध्यान रखिए 50,200 वगैरह के ऊपर ही सस्टेन करना चाहिए मार्केट, और ब्रेकआउट वगैरह क्रिएट करेंगे तो कॉल साइड जाएंगे, क्योंकि अगर ये रैली कंटिन्यू करना है तो कल सस्टेन करके कहीं ना कहीं वो ऊपर साइड निकलेगा। बैंक निफ्टी का अगर बता दूं, यहाँ से अगर 50,200 के ऊपर जाता है तो 50,400, 50,700 ये हमारे टारगेट लेवल हो गए। और वही अगर फेल्योर आता है और यहाँ से कल तेजी से गिरने लगता है, क्योंकि ये बहुत स्लो जा रहा है, मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है, अगर गिरता है तो फिर 48,000 तक आ सकता है, लेकिन क्या है कल के कल आएगा इतना नीचे नहीं, टाइम लग सकता है। इसलिए आपका जो भी स्टॉप लॉस होगा 40 से 50 पॉइंट में स्टॉप लॉस यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ इंडेक्स में, तो आप उसके हिसाब से 1:3 1:4 मिले तो एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से प्लान करना है।